हेलो एवरीवन। जहां हमने पिछली वाली वीडियो में टाइट्रेशन ऑफ रेडॉक्स में जहां एंड किया तो वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उनके लिए बहुत आसान होगा, और जिन्होंने जो पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि टाइट्रेशन ऑफ रेडॉक्स एक बार ज़रूर देख लें, तभी जाके ये चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि समझ लीजिए उसका सेकेंड पार्ट ये रहा। जब तक वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आ तो जाएगी लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। टाइट्रेशन वाइट्रेशन ये समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार KMnO4 क्या है, K2CR2O O7 ये सब तुम्हें ज़्यादा दिक्कत करेंगी। I2 क्या है, आइडोमेट्रिक क्या है, ये सब परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज है तो आ जाएगा तुम्हें, उसमें लोग घबराने वाली बात नहीं है। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लो रिडॉक्स या टाइट्रेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो अगर सर्च करना, तो जो भी टॉपिक सर्च करना हो तो आखिर में इतना डाल दिया करो बाय KP सिंह, वो तुम्हें टॉपिक ईजिली मिल जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बार बार परेशान होने से जाके अच्छा है चैनल पे जाके सर्च करो, उस अच्छा है कहीं जाके सर्च करो और बाय KP सिंह डालो, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। अब देखो चलो बात करते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, तो वही है टाइट्रेशन के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। कि टाइट्रेशन में उतनी सी हमने कहानी पढ़ी थी कि आखिरकार जो ब्यूरेट होता है, एक फ्लाक्स होता है, वो सब हम लोग ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट होता है, फ्लाक्स के अंदर एनालाइट होता है। ब्यूरेट के अंदर जो फिल किया जाता है वो नॉन क्वांटिटी होती है, और जो फ्लाक्स के अंदर फिल किया जाता है तो अननोन क्वांटिटी होती है। उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है, एक शब्द सुनने को मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन, या एक चीज़ और तुम्हें सुनने को मिलेगा एस्टिमेशन। एक कुछ शब्द है जो आखिरी तुम्हें सुनने को मिलेंगे। पहली बात है कि इसका नाम जो वॉल्यूमेट्रिक इसलिए आया है, देखो क्योंकि जो अननोन क्वांटिटी है ना उसका हम वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ वॉल्यूमेट्रिक नाम आया है और कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब चलो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और बता दें कि आखिरकार इसका वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन क्या है। जिसका देखो M1 B1 N1 इक्वल टू M2 B2 और N2। इस सब को समझने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। जैसे पहला होना चाहिए मोलरिटी, दूसरा पता होना चाहिए तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए, और थोड़ी बहुत नॉलेज मोल के बारे में तो होनी ही चाहिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन ज़्यादा घुमा देंगे तुम्हें मोल में फंसा देंगे वो, और कोई बड़ी बात नहीं है। एक तुम्हें ये वाला देखने को मिलेगा, ये मोलरिटी के लिए है, और एक जो तुम्हें देखने को मिलता है वो N1 V1 और N2 V2। यह नॉर्म, ये जो है ये नॉर्मलिटी है, लेकिन ये वाला अक्सर यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इससे बेटर ये वाला है, ये ज़्यादा बेहतर माना जाता है, इसलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। आसान भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें, बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। तो ये है मोलरिटी। तो अब हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, आखिरकार इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं आखिरकार ये क्या है। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ घबराना नहीं। मैं यहाँ 2 मेथड बताऊंगा, मतलब एक बिल्कुल तुम्हें शॉर्ट ट्रिक रहेगी कि जैसे तुम पलक झपकते क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे सेकंडों के अंदर। एक मैं पूरा लॉन्ग समझाऊंगा ताकि तुम्हें कभी अगर IIT JEE मेंस या नीट में कहीं कर क्वेश्चन फंसा, अगर मान लो कुछ उन लोगों ने अगर परेशान कर दिया, क्वेश्चन घुमा दिया, तुम फंस ना जाओ, तो उस चीज़ को भी हम बताएंगे। तो इसलिए दोनों मेथड बहुत अच्छे से सुनना। पहले मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आखिर पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है, और बाकी मैं वो ट्रिक बताऊंगा जहाँ जो दूसरे लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं, समझाते नहीं। मैं दोनों मेथड आपको बताऊँगा, तो बिल्कुल देखते रहना, ज़्यादा परेशान नहीं होना। अब चलो हम लोग शुरू करते हैं। इस चीज़ को जो हम समझने वाले हैं वो हम समझेंगे किसके साथ, हेल्प से एक एग्जाम्पल के हिसाब से। और वो भी कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, बोलेंगे KMnO4 वाला। जो KMnO4 जिसका तुम बहुत कई बार टाइट्रेशन किया होगा, और स्कूल में भी टाइट्रेशन ऐसा करने को तुम्हें मिलेगा। तो इसमें तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर जो नहीं किए तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो तो क्वेश्चन लिख लो इस पहली बार। इतना सा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ कम्प्लीटली विथ FeSO4 सॉल्यूशन। तो वही है जैसे KMnO4 का एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन है FeSO4 के साथ। किन्होंने कहा है कि 0.25 मोलरिटी है। क्या है इसका नाम सुनो, मोलरिटी।
मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा है कि आखिरकार जो KMnO4 की ये मोलरिटी है। और जो क्या है उसका, इसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है KMnO4 का, मतलब किसमें, मिलीलीटर में। हमारे पास FeSO4 है, क्या है, FeSO4 है, उसकी मोलरिटी है 0.250 m, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 25 ml। तो देखो एक क्या आंसर है, ये फ्लैक्स के अंदर है, और एक क्या बोल देते हैं, ये ब्यूरेट के अंदर है। इसकी हेल्प से इसको निकालना है, इसकी हेल्प से इसको निकालना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें इसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए, और वो भी कौन सी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखो अगर तुम क्या रखोगे, MnO4 लिखोगे, बताता हूँ FeSO4 लिखोगे, तो इसकी तुम्हें रिएक्शन तो हर हाल में आनी चाहिए, बिना इसकी रिएक्शन के तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना। तो ये रही तुम्हारे पास एक सिंपल सी रिएक्शन कि देखो इसमें मेन कंसीडर करना है, इसको करना है, इसको करना है, और इसको करना है, और इन दोनों करना है, क्योंकि यहीं से ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो जब इसका तुम आयनिक फॉर्म में लिखोगे, तो आयनिक फॉर्म में लिखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो लिखोगे MnO4 माइनस प्लस Fe प्लस 2 प्लस H प्लस गिव्स Mn प्लस 2 प्लस Fe प्लस 3 और प्लस 4H2O। इसको बैलेंस्ड जो इक्वेशन है बैलेंस्ड करने आने चाहिए। अगर नहीं आता तो प्लीज़ एक बार बैलेंस्ड वाली मेथड देख लें जिस तरीके से मैंने समझाया है, तो वहाँ से तुम्हें काफ़ी हद तक हो जाएगा। मैंने ट्रिक्स बताई हैं, तो जो भी टॉपिक देखना हो बस नाम लिख दिया करो, आसानी से तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ये 4H2 है। अब देखो हमने क्या देखा है, ये रही तुम्हारी बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये बताए कब की रिएक्शन, मतलब कंप्लीट रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने रिड्यूसिंग एजेंट को, या रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कम्प्लीटली रिड्यूस्ड कर दिया, मतलब कम्प्लीटली रिएक्शन है, तो मतलब एंड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है, देखो समझो क्या है कि इसके आगे तो 1 है, इसका मतलब है 1 मोल KMnO4 किसके इक्विवेलेंट है, 5 मोल FeSO4। क्योंकि एक ने 4 को कम्प्लीटली किया कि नहीं, आखिरकार MnO4 क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था। तो एक कम्प्लीटली पूरी रिएक्शन हुई है कि नहीं, कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको कम्प्लीटली क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज्ड, क्या कर दिया, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर दिया है। और हम जानते हैं कि आखिरकार मोल ऑफ FeSO4 प्रेजेंट इन 25 लीटर। तो इसके अगर तुम्हें मोल निकालने हो तो मोल कैसे निकालते हैं, कि आखिरकार हमारे पास क्या क्या मोलरिटी है 0.250, और अपॉन, देखो सुनो मैं बताता हूँ क्योंकि इसको घुमा देंगे परेशान हो जाओगे। मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम मोल निकालना चाहें, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में चाहिए है। तो हमारे पास मोलरिटी कितनी है 0.250, वॉल्यूम तुम्हारे पास 25 ml है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में, तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3। तो इसका जब निकालोगे तो 0.250 इंटू 25, नीचे 1000 लिख लो, तो आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा, वो आएगा 0.00625 ml मोल।
इसका मतलब ये है कि जो FeSO4 है उसके 0.0025 मोल प्रेजेंट है किसमें, 25 ml में। मतलब 25 ml में इतने मोल प्रेजेंट है किसके, FeSO4 के। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या। अब जो मेन कहानी है वो है किसकी, KMnO4 की। क्या है, KMnO4 की हमें क्या निकालने हैं, मोल निकालने हैं। देखो इस चीज़ को ढंग से समझना। देखो 5 मोल ऑफ FeSO4 कितने KMnO4 से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल से। 1 मोल किसका, ऑफ KMnO4। या फिर ये कह सकते हैं कि 1 मोल KMnO4 का 5 FeSO4 से रिएक्ट करता है। मैंने इसे समझा था, कैसे समझा था कि ये कौन है, KMnO4 है, और इसके चारों तरफ कौन है, 5 हैं FeSO4। और एक KMnO4 इन 5 को मारता है। समझे कि नहीं, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर हम पूछेंगे 0.00625 मोल ऑफ FeSO4 को बताओ कितने KMnO4 मारेंगे, तुम क्या करोगे कि देखो 5 को 1 मारता है तो 1 को 1/5 मारेगा। मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन समझने के लिए कंफर्म है। ये समझ लो कि 5 केले 1 रुपये के आते हैं, 5 केले 1 रुपये के आते हैं, तो 1 केला 1/5 मतलब 20 पैसे का आएगा। कितने का आएगा, 20 पैसे का। मतलब ये 0.20 आएगा कि नहीं, 0.20 रुपये, तो उसको हम 20 पैसे में समझ सकते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा समझना है। तो कंफर्म हुआ, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम कहें कि इसके कितना मारेंगे तो कहोगे 1/5 इंटू 0.00625 ऑफ KMnO4, तो 0.00125 मोल। तो हमने क्या निकाल लिया है कि ये है KMnO4 के, कि KMnO4 के कितने मोल हैं, 0.00125 मोल कितनों को मार देते हैं, 0.00625 मोल ऑफ FeSO4। जो भी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना, थोड़े छोटे मोटे, वो फर्स्ट चैप्टर से क्लियर होंगे। क्या होंगे, फर्स्ट चैप्टर से क्लियर होंगे। तो जो भी टॉपिक सर्च करना YKPC डाल देना, आराम से मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। मोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आखिरकार 5 ने 1 को या 1 को 5 में कैसा क्या रिलेशन है। अगर यहाँ तक समझ में आया तभी आगे बढ़ना, नहीं तो वीडियो पॉज करें और दोबारा देखें। अब देखो जो हमारा मेन टारगेट जो रह गया है वो क्या रह गया है, हमें निकालना है वॉल्यूम। देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ऐसे बहुत आसानी से है, बिल्कुल लॉजिकली बात है। देखो हम समझेंगे कि 0.125 मतलब मोलरिटी का क्या मतलब होता है। 0.125 मोलरिटी का मतलब ये है कि 0.125 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में। 1 लीटर मतलब 1000 ml में। कितने में है, 1000 ml में। मतलब 0.125 जो है वो इतने में है। हम पूछें कि एक मोल, तुम कहोगे 0.00/0.125। हम क्या कहें, 0.00125, तुम क्या करोगे, 0.125 इंटू 0.00125। ये आंसर किस में आएगा, ये आएगा ml में। क्या आएगा, ml में, क्योंकि हम ml लेके चल, अगर हम इस 1000 की जगह 1 लेते तो यहाँ सिंपल सा आंसर 1 में आता। और कोई दिक्कत कोई समस्या तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा।
जब तुम इसको सिंपल सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 10 ml। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो तुम्हें बिल्कुल भी होनी चाहिए, क्योंकि इतना आसानी बिल्कुल, मतलब एक आसानी तरीका तो कोई बड़ी कठिन थोड़ी था। जैसे अगर मान लो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेने से पहले मैं तुम्हें यहीं क्या कर दूँ क्लियर, m1v1 अपॉन n1 इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2, कुछ ऐसी हमने बताया था स्टार्टिंग में कि नहीं, इसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। m1 v1 n1 m2 v2, देखो इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसी की हेल्प से हम जो अभी क्वेश्चन किया है ना उसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसी को हम अब देखो देखते हैं, ये कौन सा वाला पार्ट है, ये सिंपल तुम्हें देखना है तुम्हें कौन सा पार्ट है, चाहे ऑक्सीडाइजिंग बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट, किसी भी एक चीज़ के लिए ले लो, हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये पार्ट है, और एक इसका है रिड्यूसिंग एजेंट का पार्ट है। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखो सुनो, m1 की वैल्यू, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 है, तो m1 की वैल्यू यहाँ आई है 0.125। इस b1 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। n2 की वैल्यू मतलब n1 की वैल्यू मतलब KMnO4 के सामने क्या है, तुम कहोगे 1 है, क्योंकि जो इक्वेशन थी जो MnO4 माइनस प्लस 5Fe प्लस 2 प्लस 8H प्लस गिब्स, अपन को सिर्फ इतने से मतलब है। इसके आगे कितना है 1, तो 1 लिख लिया है। m2 मतलब अब इसके बारे में बात करते हैं, तो FeSO4 के m2 कितनी है, तुम सिंपल सा कहोगे 0.250। हम कहेंगे V2 की वैल्यू कितनी है, तुम कहोगे 25 ml। हम कहेंगे n2 की वैल्यू, तुम कहोगे 5, और तुम V1 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 0.250 इंटू 25 अपॉन 0.125 निकाल दो, V1 की वैल्यू आ जाएगी। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस थी? देखो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये गया 250 125 इंटू 25 अपॉन 5, 2 गया 5 गया 10 ml, आंसर आ गया है। सिंपल से ऐसा भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही आसान, बेटा इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को फील करो। तो मुझे लगता है कि मुझे इतना फील हो रहा है कि तुम्हें इतना बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या रियल कहानी क्या थी और इसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। कोई भी क्वेश्चन करना, जैसा भी क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करा देते हैं, चलो घबराओ नहीं। देखो ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा क्वेश्चन, क्या रहा कि हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ 0.25 K2SO4, मतलब इसकी मोलरिटी है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ कम्प्लीट विथ 25 ml ऑफ इतना इतना इतना। सबसे पहले मैंने कहा कि इसकी तुम्हें रिएक्शंस आनी चाहिए, वो भी बैलेंस्ड। तो 6Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 और प्लस 14H प्लस, धीमे धीमे देखो इतना थोड़ा बहुत करते रहोगे आ जाएगा। 6Fe प्लस 3 और प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2। मैं डायरेक्ट इसको किस में लिख रहा हूँ, आयनिक फॉर्म में लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें सीखना हो तो K2Cr2O7 प्लस FeSO4 का एक रिएक्शन है और कुछ नहीं है। वही चीज़ तुम्हें आ जानी चाहिए। पूरी मैंने क्या रख दी है, मैंने बैलेंस्ड करके लिखी है। तो हमने क्या बोला है, M1 V1 N1 इक्वल टू M2 V2 अपॉन N2। इसको अगर तुम बोल देते ऑक्सीडाइजिंग वाला एजेंट के लिए, ये बोल दो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। क्या बोलते हो, ये बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए। M1 की वैल्यू कितनी है 0.025, V1 की वैल्यू हमें निकालनी है। N1 की वैल्यू कितनी है, इसके आगे कितना आ रहा है, इसके आगे आ रहा है 1, तो उसको 1 को तो हम 1 ही लिखे रहेंगे। M2 की वैल्यू कितनी है, तुम कहोगे कि 0.20, और B2 की वैल्यू कितनी, तुम कहोगे 25। इसके सामने रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है, मतलब ये कौन सा है, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके अपॉन में क्या है, तुम कहोगे 6। तो B1 की वैल्यू कितनी है 0.20 इंटू 25 अपॉन 6 इंटू
0.025। कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। सॉल्व किया, आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका आंसर पता करने के लिए क्या है, 200, चालू हो जा, 200 अपॉन 6 इक्वल टू 33.33 आता है ml। इसमें कोई रॉकेट साइंस थी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कठिन नहीं था। पलक झपकते क्वेश्चन होता है। मैंने पहले वो मेथड इसलिए बताया ताकि तुम एक क्या कर सको, उसको समझ सको, फील हो सको किसके इलेक्ट्रॉन कितने मोल कितनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अगर इसमें तुम समझना चाहो तो तुम ये समझोगे कि इसका 1 मोल कम्प्लीटली इसे क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका 1 मोल इसके 6 मोल को कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहा है। मैं इतना मतलब समझाना था, तो इसलिए मैंने उतना लॉन्ग खींचा, नहीं तो सटाक में जैसे दूसरे लोग करा देना ऐसे करा देंगे, तुम कहोगे क्या हुआ पता ही नहीं चला, कोई फील ही नहीं आया। फील आना चाहिए बस, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो मेरी हेल्प करने के लिए अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।